नमस्कार, मैं हूं रोहितास और आप देखना शुरू कर चुके हैं जलको बागड़ बेल्ट फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पहुंचे सुभाष चंद्र बोस शिक्षण संस्थान सावा में। हमारे साथ जुड़े हैं जो आपके परिचय के मोहताज नहीं हैं, गुरुदत्त जी ढाका। उनसे पूछेंगे कि किस उद्देश्य से इन्होंने आज जिस प्रकार एक प्रतिभा सम्मान समारोह का अपने विद्यालय के अंदर जो नई बिल्डिंग बनी है इंग्लिश मीडियम स्कूल की, उसमें आयोजित की है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? सबसे पहले रोहतास जी, आपके चैनल के जो तमाम दर्शक हैं उनको धन्यवाद और नमस्कार। इस प्रतिभा सम्मान समारोह का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था भी ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं उनको निखार कर हम एक मंच प्रदान करें ताकि आने वाले समय में वो भी अपनी प्रतिभा का लोहा है वो मनवा सकें। गत वर्ष मार्च माह में 29 और 31 मार्च को इस परीक्षा का आयोजन है वो करवाया गया, जिसमें आसपास के 60 गाँवों के करीब 4500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और आज आपने देखा इस कार्यक्रम में आसपास के गाँव की कुल 93 प्रतिभाएं हैं वो इस मंच से सम्मानित हुई हैं। और उन प्रतिभाओं को सम्मानित करके जो संस्था परिवार है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। जी, प्रतिभा सम्मान समारोह जिस प्रकार आयोजित किए जाते हैं, उनसे जो इस वीडियो को जो प्रतिभाएं और भी आज जो प्रतिभाएं सम्मानित होकर के गई है उस पे इस प्रकार जो आपके विद्यालय से सम्मानित होकर के जो प्रतिभाएं, उन पे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा इससे? देखिए रोहतास जी, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि जो प्रतिभाएं आज सम्मानित हुई हैं हमारे आसपास के क्षेत्र में केवल उतनी ही प्रतिभाएं हैं। बहुत ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अभी भी छुपी हुई हैं या किसी अन्य मंच से वो सम्मानित हो चुकी हैं। तो जब कोई भी प्रतिभा मंच से सम्मानित होती है तो उस प्रतिभा को देख के हजारों ऐसी और अनेक प्रतिभाएं हैं वो निखर कर सामने आती हैं जो आज समय तक अपने से छुपी हुई हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उन प्रतिभाओं से सीख लेकर अनेक ऐसी प्रतिभाएं वो हमारे सामने इस समाज इस क्षेत्र से उभर कर हमारे सामने आएंगी जो आने वाले समय में समाज क्षेत्र और देश का नाम है वो रोशन करेंगी। आज जो प्रतिभाएं सम्मानित हुई वो केवल वो प्रतिभाएं थी जो ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 का आयोजन इस संस्था द्वारा किया गया, उसमें से निकल कर आई हैं। आप आगे होने वाले जून माह में जो प्रतिभाएं सम्मानित इस मंच से होंगी उनमें आप देखेंगे कि इस सत्र के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी संस्थान से अव्वल रहे हैं या खेल के क्षेत्र में जिन विद्यार्थियों ने अपना दमखम है या जो लोहा जो मनवाया है राज्य स्तर पर, उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी संस्था परिवार द्वारा है वो जून माह में किया जाएगा। सर, सोशल मीडिया में जहाँ भी कहीं देखें, चाहे अखबार का पन्ना पलट के देखें, चाहे सोशल मीडिया पर आपका कोई वीडियो देखें, उसमें चाहे खेल के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आपके ही विद्यालय का और महाविद्यालय का नाम क्यों आता है सर? क्या मुख्य कारण है इसका? देखिए, ये जो संस्था है, इस संस्था का जो पौधा है वो 1984 में पिता श्री डॉक्टर रणधीर सिंह ढाका ने इस सावा कस्बे में रोपित किया था। और मैंने मेरे उद्बोधन में भी चर्चा की कि आज वर्तमान समय में कुल 108 ऐसे शिक्षक साथियों की टीम है जो इस संस्था को अपने खून पसीने से सिंचित करने का काम कर रही है, जो दिन रात मेहनत करके उन प्रतिभाओं का निखार लाने का काम कर रही है। आपने सच कहा कि जहाँ कहीं भी आप देखेंगे तो इस संस्थान का विद्यार्थी है वो आपको कहीं ना कहीं आपको अव्वल दर्जे के रूप में देखने को मिलेगा। गत सत्र में करीब 80 जो प्रतिभाएं हैं जो खेल क्षेत्र में राज्य स्तर पर पहुंची हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंची हैं। आप बात करें वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, शूटिंग, आर्चरी, अनेक खेल क्षेत्र में इस विद्यालय और महाविद्यालय से प्रतिभाएं निकली हैं। आपने देखा पीछे महाविद्यालय के 2 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में जिन्होंने भाग लिया क्रिकेट में, मलसीसर से रुस्तम खान और पीलीबंगा से हमारा जो विद्यार्थी है कपिल। आप देख रहे हैं दूर दूर से जो प्रतिभाएं हैं वो चलकर खेल जगत में अपना नाम करने के लिए संस्थान में प्रवेश ले रही हैं। उनको पता है कि इस महाविद्यालय और विद्यालय परिवार के जो शारीरिक शिक्षकों की टीम है वो दिन रात हमारे ऊपर मेहनत करेगी और हमें आगे ले जाने का काम करेगी।
सर अंत में गार्जियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बच्चों के बारे में? देखिए, मैं तो एक ही संदेश है जो मूल रूप से सभी अभिभावकों को देना चाहूँगा कि जो आगे आने वाली जो हमारी पौध है उसको आप नशे से बचाइए। वर्तमान में आप देख रहे हैं नशे का जो दुष्प्रभाव है वो हमारे क्षेत्र में भी बहुत अभी देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आप अपने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेलों से जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब बच्चा खेल के मैदान में मेहनत करेगा तो वो अन्य जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं उनसे दूर रहने का काम करेगा। तो मैं अभिभावकों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो किसी भी संस्थान में अपने बच्चों का प्रवेश दिलाने से पहले एक बार हमारी संस्था का अवलोकन अवश्य करें। अगर उनको लगे कि इन शिक्षक साथियों की टीम या यहाँ जो मैनेजमेंट या जो प्रबंधक है वो आपके बच्चे का भविष्य है वो सुरक्षित और उज्जवल कर सकता है तो उस बालक को हमें सौंपने का काम करें, अन्यथा आप किसी अन्य विद्यालय में भी उसका प्रवेश है वो दिला सकते हैं। सर आपके विद्यालय से कोई अनजान भी हो सकता है कि कोई अभी तक नहीं आया हो, कोई नया गार्जियन आपके इस प्रतिभा सम्मान समारोह को देख करके या आपका ये वीडियो देख करके आपके विद्यालय में या महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहें तो आप एक बार उनको एड्रेस अवगत करा दीजिए। सर देखिए, ये जो विद्यालय का जो भवन है ये तारानगर रोड आरसीपी कॉलोनी के सामने है साहवा में। तो आप कभी भी महाविद्यालय में या विद्यालय में आकर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप दूरभाष नंबर पर संपर्क करना चाहें तो 98 287 68 475 या 98 870 98 837 पर संपर्क है वो कर सकते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।